बिहार सरकार ने विद्यालय के भवन बनाने पर करोड़ों खर्च किए। बच्चों की सुविधा के लिए 10वीं तक के विद्यालयों में ही 12वीं तक की पढ़ाई करवाने के आदेश दिए। बच्चों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल दिए और पहनने के लिए पोशाक भी दिए। सरकार ने जनता को दिखा दिया कि वर्तमान सरकार शिक्षा के लिए काफी गंभीर देखकर साइकिल चलाकर और पोशाक पहनकर बिहार के बच्चे अब शिक्षित और योग्य हो जाएंगे। लेकिन क्या विद्यालय भवन में ईंट, बालू, सरिया और साइकिल बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देंगे? सरकार ने क्या बिहार की जनता को मूर्ख समझ रखा है? दरअसल सरकार की मंशा ही गलत लगती है। सरकार का उद्देश्य ही प्रदेश की नई पीढ़ी को अशिक्षित और अयोग्य बनाना लगता है। सरकार का उद्देश्य मात्र लोगों को बेवकूफ बनाना और राजनीति करना लगता है। विद्यालय के भवन बनाकर सरकार विकास दिखा रही है तो साइकिल और पोशाक बांटकर सरकार अपना वोट बैंक बना रही है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं और यदि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में उनकी संख्या और काफी बढ़ जाएगी। बिहार के सरकारी विद्यालय या महाविद्यालय में किसी भी शिक्षक को कुछ भी पढ़ना पड़ जाता है। कई तो ऐसे भी विद्यालय हैं जहां बच्चों के खेलने के लिए मैदान तक नहीं है। कहीं मैदान है भी लेकिन उसकी घेराबंदी नहीं है तो कहीं विद्यालय का मैदान अतिक्रमण का शिकार है। उच्च विद्यालय में बच्चों के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य होता है, लेकिन बिहार के अधिकांश उच्च विद्यालय में प्रयोगशाला का अभाव है। और यदि शौचालय की बात करें तो ज्यादातर सरकारी विद्यालयों के शौचालय इस्तेमाल करने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। बिहार सरकार की वाहियात नीति की वजह से बेरोजगार युवाओं को पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आवेदन जमा करना पड़ता है, तो अब नियोजन में शामिल होने के लिए न जाने उन्हें कितना भटकना पड़ेगा। ऐसे में संभव है कि कई योग्य उम्मीदवार शिक्षक नहीं बन पाएंगे। नगर के लिए अलग नियोजन इकाई, प्रखंड के लिए अलग नियोजन इकाई, तो हर पंचायत के लिए अलग अलग इकाई। प्रदेश के विद्यालयों में वर्षों से शिक्षकों की भारी कमी और शिक्षक नियोजन की उलझी प्रक्रिया सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है। लगता ही नहीं कि सरकार बिहार की नई पीढ़ी शिक्षा के वर्तमान दुर्दशा स्पष्ट करती बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ा सके। बिहार सरकार दलितों और महादलितों के विकास की सिर्फ बात कर रही है। किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका शिक्षित होना करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। साइकिल और पोशाक बच्चों को विद्यालय तो पहुंचा सकती है लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं दे सकती। बेहतर होता कि सरकार पर्याप्त शिक्षकों को भी विद्यालय पहुंचाने पर ध्यान देती। सरकार में शामिल लोगों ने बिना नियोजन जाने कैसे शिक्षा प्राप्त की है, जिन्हें इतनी भी समझ नहीं कि गुणात्मक शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी बिहार के विकास की पहली शर्त होता है जो योग्य शिक्षकों से ही प्राप्त की जा सकती है। साथ ही रोजगार होगा तो एक साथ ही बिहार के समस्याओं का समाधान हो सकेगा।